स्वागत है दोस्तों आज के हमारे वीडियो में। आप जानते ही होंगे कि भारतीय सेना आज के दिन कितनी मजबूती से दूसरे देशों के सामने खड़ी है। भारतीय सेना आज यह ठोस सबूत के साथ खड़ी है कि हम किसी से कम नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि इजराइल के नए बनाए गए महाशक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल कैसी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इजराइल ने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइल हमले को रोकने के अनुकूल बनाया है। जी हां, स्पाइडर ये एक ऐसा मिसाइल है जिसे बैलिस्टिक मिसाइल हमले को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके लिए सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कई बड़े अपडेट किए गए हैं। अब यह सिस्टम ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टरों के अलावा मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम बन गया है। भारत भी इस सिस्टम को इस्तेमाल करता है। इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने अपने स्पाइडर SPYDER एयर डिफेंस सिस्टम को महाशक्तिशाली बना लिया है। यह डिफेंस सिस्टम अब दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। अभी तक इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ड्रोन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ किया जाता था। यह अपग्रेडेशन हाल के सशस्त्र संघर्षों में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के अंधाधुंध इस्तेमाल को देखते हुए किया गया है। इजरायली राफेल के स्पाइडर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत भी करता है। जी हां, भारत भी करता है और ऐसी रिपोर्ट्स है कि 27 फरवरी 2019 को भारत पाकिस्तान में हुई हवाई मुठभेड़ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए Mi-17 हेलीकॉप्टर पर गलती से इसी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। अब इजराइल लंबे समय से बैलिस्टिक मिसाइल हमले के खतरों का सामना कर रहा है। इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत भी करता आया है। इसे पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर एयर डिफेंस के लिए तैनात किया गया है। इजराइल के जैसे भारत भी पाकिस्तान और चीन से बैलिस्टिक मिसाइल हमले के खतरे को झेल रहा है। अब इसके अलावा स्पाइडर सिस्टम के पुराने वेरिएंट को खरीदने वाला UAE भी ऐसे ही हालात से गुजर रहा है। यमन में सक्रिय हूती विद्रोही आए दिन ड्रोन और मिसाइल हमला कर रहे हैं। अब UAE ने जो स्पाइडर सिस्टम खरीदा था उसमें जमीन से हवा में मार करने वाले या घात करने वाला पाइथन और डर्बी मिसाइल वाली लगी हुई थी। अब फिलीपींस, चेक गणराज्य और अन्य अज्ञात देशों ने भी स्पाइडर के पुराने वेरिएंट्स का ही अधिग्रहण किया है। राफेल ने अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया है। इसे अन्य खतरों के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को रोकने में सक्षम बनाया है। अपग्रेडेशन के बारे में बताते हुए राफेल ने कहा कि इस डिफेंस सिस्टम में नई डर्बी LR मिसाइल इंटरसेप्टर को शामिल किया गया है। ऐसे में पूरे सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ा है। यह अपग्रेड हमारे कस्टमर से मिले अनुरोधों के अनुकूल भी है, जो उन्होंने इसके इस्तेमाल के दौरान महसूस किया है। कंपनी ने कहा कि स्पाइडर की नई उन्नत क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ एक रक्षा प्रदान करती है और इसे राफेल की गहरी ऑपरेशनल विरासत और वायु और मिसाइल रक्षा के क्षेत्र में जानकारी के समर्थन से विकसित किया गया था। राफेल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिवीजन के जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर जनरल पिनहास युंगमैन ने कहा कि राफेल मिसाइल डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया में सबसे एडवांस्ड कंपनी है। यह हमारे शीर्ष उत्पादों जैसे कि डेविड स्लिंग और आयरन डोम से प्रमाणित होता है। स्पाइडर सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए अपग्रेड करना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह स्पाइडर के टूल बॉक्स में एक विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। स्पाइडर सिस्टम की यह क्षमता हमारे मूल्यवान ग्राहकों को उनकी तत्काल ऑपरेशन जरूरतों के साथ कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प भी उपलब्ध कराती है। राफेल ने कहा कि स्पाइडर एकमात्र इजरायली वायु रक्षा प्रणाली है जिसे नाटो के हवाई रक्षा एरे में शामिल किया गया है। स्पाइडर पहले से ही एक क्विक रिएक्शन और लो लेवल की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
इसके अलावा यह सिस्टम युद्ध क्षेत्र में मौजूद फोर्सेस को अपनी मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षा के साथ खुद के लिए भी फर्स्ट क्लास की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। कंपनी ने बताया कि स्पाइडर का ओपन आर्किटेक्चर बाहरी कंपोनेंट्स को आसानी से इंटीग्रेट करने और लचीले ढंग से संयोजित करने की अनुमति देता है।